लेकिन आज पहली बार इसका गला बैठा है। बोलो माय नेम इज स्वास्तिक रावत। चाय के साथ खाने के लिए आज मैं ये लेके आई थी इसको फैन। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज वही दिन है जो लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया था और उसी के आगे से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फ्राइडे है और दोपहर में लंच करके करीबन 2-2:15 बज रहे हैं। अभी नोनी स्कूल से आता है 1:30 बजे। तो उसके बाद मैंने घर के सारे काम कंप्लीट किए, किचन सारा क्लीन हो गया है। और मार्केट से मैं सब्ज़ी भी लेके आई थी, टमाटर लाई थी, अमरूद लाई थी, वो धो के रखे हैं और साथ ही दूध लाई थी तो वो भी बॉईल करके रख दिया है। तो 2:30 बज गया है। नोनी को मैं अपने फ्रेंड के बाहर से मतलब फ्रेंड के साथ खेल रहा था, बाहर से बुला के लाई हूँ। और गुड़िया के बाल वाला आया था, वो लिया है नोनी ने। तो मतलब आजकल के बच्चे बिना रिश्वत के मानते नहीं हैं, तो बड़ी मुश्किल से इसको बुलाया मैंने। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। सुबह से काम मतलब इतने सारे काम होते हैं, दिखते नहीं है लेकिन इतने काम होते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ कई बार। तो मुझे इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरे पास कमेंट आता है कि आप काम कैसे कर लेते हो इतना। मजबूरी भी होती है, मन तो नहीं करता है लगातार काम करते रहो। मन करता है थोड़ी देर बैठो, फ़ोन देखो और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की सारी चीज़ें देखो, लेकिन टाइम नहीं हो पाता। और ये सारी चीज़ें करने बैठूँगी तो घर के काम नहीं हो पाएंगे, और घर के काम करते रहूँगी तो वीडियो की एडिटिंग नहीं हो पाती है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ शाम को, थोड़ी देर रेस्ट कर। नोनी अभी खा रहा है कीनू, तो उसको मैंने कीनो दिया है और इससे कोल्ड कफ हो रहा है, लेकिन नोनी मानता नहीं है तो इसीलिए ना फिर मुझे देना पड़ा। वैसे इसके लिए मैंने काढ़ा भी बना के रखा हुआ है और इसकी मेडिसिन भी चल रही है। ये बेटा पालक है, तो मैं आज बना रही हूँ पालक पनीर। दिन में मैं शॉप से वो भी लेके आई थी, पनीर भी लेके आई थी, तो क्यूब्स में कट कर दिया है इसको। लेकिन उससे पहले ना चाय बनाते हैं, तो मैंने दूध और पानी मिक्स करके डाल दिया है। और ये है काली मिर्च, लौंग फ्रेश कूट के आजकल मैं मसाले में डालती हूँ, मतलब चाय का मसाला बनाती हूँ, अच्छा स्वाद आता है। तो नोनी को अभी मेरे साथ ही बैठना था यहाँ पे, तो मैंने उसे यहाँ पे बिठा दिया है, उसे कीनू दिया, वो कीनू खा रहा है और मैं अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे जो है चाय पीने के बाद फिर डिनर बनाना शुरू करेंगे। वैसे भी दिन आजकल बड़े होने लगे हैं। नोनी आपका गला बैठा हुआ है, उसके बाद भी नोनी को ऑरेंज खाना है। तो कई बार बच्चे इतना जिद करते हैं ना, मानना ही पड़ता है। तो मतलब नोनी को इतनी बार सर्दी जुकाम हो गया है, लेकिन आज पहली बार इसका गला बैठा है। इसकी वॉइस बिल्कुल चेंज हो गई है। नोनी बोलो बोलो माय नेम इज स्वास्तिक रावत। इसकी आवाज़ तो पूरी चेंज लग रही है मुझे। और मिस्टर रावत भी कह रहे थे नोनी की आवाज़ कैसी हो गई है, चेंज हो गई है। तो चाय के साथ खाने के लिए आज मैं ये लेके आई थी, इसको फैन कहते हैं और मिस्टर रावत की तो ये फेवरेट है, तो मैं उनके लिए लेके आई थी। तो ये कई लोकल में बने हैं, फरीदपुर, नैनीताल रोड, बरेली, यहीं कहीं आसपास में ही लोकल के बनते हैं। तो ये चाय के साथ ट्राई करके देखते हैं कि कैसा हो रहा है। और वैसे तो अच्छे लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी से रहते हैं, चाय के साथ खाने में मज़ा आता है कई बार। पहले मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। और आटा मेरा गूँथा हुआ रखा है, तो आजकल 2 दिन से तो रोटियाँ ही बन रही हैं, तो इसलिए आटा मैं दिन में ही एडवांस में गूँथ के रख लेती हूँ। तो ये मेरी शाम की चाय है। तो चाय पीने के बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी। सबसे पहले पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी मैं। तो यहाँ पे पनीर जो है मैं फ्राई कर लेती हूँ और बड़ा अच्छा टेक्सचर आता है इससे। तो जब भी मैं मटर पनीर, पालक पनीर इस तरह से बनाती हूँ तो फ्राई कर लेती हूँ। और लेकिन जब शाही पनीर बनाती हूँ तब उसमें ऐसे डाल देती हूँ कच्चा पनीर, उसको अलग से बॉईल लगा लेती हूँ बाद में ग्रेवी के साथ। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैंने डाला है इसमें जीरा, और उसके बाद जाएगा प्याज का पेस्ट। तो मसाले को अच्छे से पकाने के बाद इसमें मैंने डाल दी थी पालक बॉईल करके, जिसका मैंने प्योरी कर लिया था। और यहाँ पे इसको बॉईल लगा लिया है, ग्रेवी तैयार हो गई है। और लास्ट में ऐड कर देंगे पनीर। तो गरम मसाला भी मैं ऐड करती हूँ इसमें, अच्छा टेस्ट आता है उससे। और साथ ही आप चाहें तो क्रीम ऐड कर सकते हैं, अगर फ्रेश है तो ठीक है, नहीं तो मलाई फेंट के डाल दीजिए। और इसके बाद मैं कुछ और देर पकाऊंगी इसको। तो आज का हमारा ये सिंपल सा डिनर था। मैं सीधा डिनर टाइम पे आ गई हूँ उसके बाद। तो रात के 8:30 बज गए हैं और खाना वाना हो गया है, सारा काम करके मैं अब जाके फ्री हुई हूँ।
मतलब ना एक हाउस वाइफ का काम जो है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कभी ख़त्म ही नहीं होता। छोटे छोटे काम मतलब झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ये सब तो बेसिक काम है बड़े बड़े। उसके अलावा छोटे छोटे काम इतने सारे होते हैं ना जो दिखते ही नहीं है, जैसे कि कपड़े वगैरह रखना, बर्तन रखना, खिलौने संभालना, डस्टिंग करना, सोफे वगैरह ठीक करना, मतलब छोटे छोटे इतने काम। छत से कपड़े उठा के लाना, कपड़े सुखाना, प्रेस करना, मतलब जो ज़रूरत होती है वो। तो समझ नहीं आता, कई बार पूरा दिन जो है काम में निकल जाता है। फिर नोनी स्कूल से आजकल वही है लेट की टाइमिंग है, तो उस वजह से पूरा दिन निकल जाता है, दिन में रेस्ट करने को भी नहीं मिलता। अभी कुछ दिनों का ये है, लेकिन उसके बाद जैसे समर स्टार्ट होगा तो इनके स्कूल की टाइमिंग भी थोड़ा आगे हो जाएगी, फिर दिन बड़े हो जाएंगे तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है बिल्कुल रेस्ट ही नहीं मिलता है और दिन भर काम ही करते रहो, मशीन की तरह चालू रहो। उसके बाद काफ़ी देर हम लोग शाम को वॉक करके आए और अब जाके फिर मैंने नोनी को दूध बना के दिया है। और उसके बाद मैं उसके लिए बनाती हूँ सरसों अजवाइन लहसुन का तेल। थोड़ा सा लहसुन भी इसमें काट के मैंने डाला है, तो ये सर्दी जुकाम खांसी के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। इसको गर्म करके पैर के तले में, चेस्ट में और बैक में लगाती हूँ मैं उसके। तो ये मेरा घरेलू नुस्खा है, होम रेमेडी है, बहुत बेस्ट होम रेमेडी है। जब से नोनी छोटा है, मतलब जब से नोनी पैदा हुआ है तब से मैं ये होम रेमेडी उस पर ट्राई करती हूँ और उसके लिए यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह और नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है और सैटरडे हो गया आज। तो मैं नहा धो के दिया बत्ती करके सारे काम करके आ गई हूँ किचन में। तो फटाफट से लग जाते हैं काम में। तो यहाँ पे भी जो है मैं आटा गूँथ रही हूँ, रोटी बनाऊँगी नाश्ते के लिए और नोनी को टिफ़िन में देने के लिए पराठा पैक करके दे दूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पे क्लीनिंग भी करने में लगी हुई थी और नोनी तो अभी सोया हुआ है, उसको मैं थोड़ी देर में उठाऊँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू तो पहले लग जाता है, मैं सोचा पोछा भी लगा लेती हूँ क्योंकि जिस दिन अकेले रहो ना बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है। तो इसीलिए टाइम निकाल के पहले मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी ताकि कुछ काम एटलीस्ट मेरा हल्का हो जाए, क्योंकि काम तो घर के कभी ख़त्म नहीं होते और जब अकेले साथ में बच्चा हो, स्कूल गोइंग बच्चा, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कई बार। तो बाहर वाले बेडरूम में और ड्राइंग रूम में मैंने पोछा लगा दिया है और फ़ैन चला के छोड़ देती हूँ ताकि ये जल्दी सूख जाए। और इसके बाद चलिए अब मैं नोनी को उठाती हूँ। नोनी, अब बताओ आपको क्या क्या चाहिए? खिलौने। कौन कौन से? नोनी की डिमांड आ गई है संडे को मेरे लिए मॉल जाके टॉयज लेना। आपका कफ कैसा है? ठीक नहीं है ना अभी? उतना अच्छे से ठीक नहीं हुआ है और कफ ठीक होने में तो टाइम लगता है। तो बताओ आपको क्या क्या चाहिए मॉल से? खिलौने, कार और ट्रक, मॉन्स्टर ट्रक और जो पिछले साल गाड़ी मम्मा लाई थी छोटी छोटी, हाँ, किचन कार और वो भी, और एक छोटा फायर ट्रक भी। छोटा ला। ओके, बाकी सारे टॉयज जो आपको बर्थडे में मिले थे वो उनका क्या होगा? अरे मम्मा डिफेंडर और इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं। वैसे नोनी ने अपने बर्थडे वाले जो गिफ्ट है ना, बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिले थे इस बार बर्थडे में, तो 2-3 गिफ्ट जो है इसने तोड़ दिए हैं। बाकी अभी तक तो सेफ है, आगे देखते हैं कैसा रहता है ना। नोनी को उठा के मैंने सबसे पहले रेडी किया और इन सारी चीज़ों में मुझे बच गए थे करीबन 8:45। तो मैंने रोटी भी नहीं बनाई थी अभी तक, तो फटाफट से मैं किचन में आई और अब जो है मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ। तो इस बीच नोनी भी मुझसे बातें कर रहा था, मैं उसको भी देख रही थी। उसके लिए मैंने टीवी लगा दी थी ताकि वो एक जगह बैठे शांति से और मैं अपना काम करूँ। तो यहाँ पे जो है गरम गरम रोटी बना लूँगी, दूसरी तरफ मैं अपने लिए चाय भी बनाऊँगी और फिर जो है नाश्ता करके फिर नोनी का टिफ़िन वगैरह भी मुझे पैक करना होता है। तो पराठा बन गया था और हल्का सा ठंडा हो जाता है जब, उसके बाद मैं रोटी रैप में पैक कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना गरम गरम पैक करो तो उसमें नमी सी बन जाती है। तो इसलिए हल्का ठंडा होने के बाद मैंने उसका टिफ़िन पैक करके डाल दिया बैग में और फिर मैंने अपने लिए नाश्ते की थाली लगा ली। हाँ, नोनी को भी साथ में नाश्ता करा लिया था। नोनी के स्कूल जाने में अभी थोड़ा सा टाइम है, इस बीच में अंदर आ गई हूँ बेडरूम में
और ये वाला बेड जो है सबसे लास्ट में ही ठीक हो पाता है। तो यहाँ पे जो है मैं ब्लैंकेट वगैरह ठीक कर लूँगी, बेड टाइडी अप करूँगी। और अभी तो हम लोग मोटा वाला ब्लैंकेट कंफर्टर ओढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में अब ये कम करना पड़ेगा क्योंकि ठंड जो है पहले से बहुत कम हो गई। पहले से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। मेरा कोई करना ठीक है। तो बस आधे अधूरे काम छोड़ के मैं नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी और फिर बाकी के बाद बचे हुए काम जो है मैं वहाँ से आके करती हूँ फटाफट। तो 9:30 बज गए हैं, नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ मैं। और अब मैं शुरू करती हूँ अपने काम। अंदर वाले रूम में भी मैंने साफ़ कर दिया है, बस पोछा लगाना रह गया है। तो किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, सबसे पहले किचन समेटती हूँ। और आज मैंने सोफ़े के कवर भी भिगा के रखे हैं, बहुत टाइम से ना सफाई नहीं हुई है, डीप क्लीनिंग वगैरह। तो अब ठंड भी कम हो गई है, मैं सोची थोड़ा थोड़ा डीप क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। ये कर्टेन वगैरह भी दिवाली के पहले धुले हुए हैं, मतलब 4-5 महीने हो गए, बहुत गंदे से भी हो गए हैं। तो इनको भी मैं अब थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू करती हूँ अब सफाई वाला। तो ये वाला मौसम एकदम बढ़िया रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। सुबह शाम हल्की स्वेटर की ज़रूरत है और वैसे अच्छा हो। सुबह के 11:30 बज गए हैं और अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। थोड़ी देर मैं धूप में बैठ के, मतलब धूप सेक के आई। वैसे अब कुछ दिन ही रह गए हैं धूप सेकने के, लेकिन अच्छा लग रहा था सुबह सुबह धूप में बैठो। इसके बाद तो फिर धूप में बैठा नहीं जा रहा है, गर्मी हो रही है, तो इसलिए टाइम से मैं धूप सेक के आ जाती हूँ छत में। और काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बर्तन रखूँगी और स्टोव के सारे बर्नर भी मैंने धोए हुए हैं, वो छत में रखे हैं धूप में सूखने के लिए, जल्दी सूख जाते हैं इसलिए। तो वो भी लेके आऊँगी छत से। और लंच बनाते हैं। कल मैंने पालक छान के धो के रखा हुआ था और बनाया नहीं, लेकिन तो इसलिए आज ये बनाऊँगी। और दही भी मैं कल लाई थी, तो आज मैं सोच रही हूँ कढ़ी चावल बनाते हैं। और नोनी को मैंने दिया है आज पालक पनीर और पराठा। जिस दिन पालक पनीर और मटर पनीर बनता है ना, वो ज़रूर लेके जाता है। मैं सिर्फ विंटर में देती हूँ और समर में तो इस तरह से रात की सब्ज़ी नहीं दे सकती क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। विंटर में चलता है, ख़राब नहीं होता है, इस वजह से मैं देती हूँ। तो चलिए और खाना वाना बनाती हूँ अब मैं। आज ना मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए हुए थे और धूप बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, इनको ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कुशन भी मैंने धूप में रखे हुए हैं, इनको भी धूप लग जाएगी, तो एक में रख देती हूँ चेयर के ऊपर। हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इसलिए ना सारे कपड़ों में पिन लगा के रखनी पड़ रही है, नहीं तो उड़ जा रहे हैं कपड़े। और यहाँ पे अब मैं लंच की तैयारी करना शुरू करूँगी। और मैं फ़्रेश दही भी लेके आई थी एक दिन पहले। तो आज जो है कढ़ी चावल बनाने का बड़ा मन हो रहा था, तो कुछ दिन पहले भी बनाई थी मैंने, लेकिन और खाने का मन हो रहा था। तो मैं यहाँ पे जो है बेसन घोल के उसका पकौड़ी का बैटर तैयार करूँगी। सबसे पहले इसमें हल्के फुल्के मसाले और अजवाइन नमक डाल देती हूँ। और मेरा बेसन भी ख़त्म हो गया था, इस बीच मैंने दूसरा नया पैकेट खोल लिया। तो पहले मैंने पकौड़ी फ्राई करके निकाल ली, इसके बाद लगाते हैं कढ़ी में बढ़िया सा तड़का। तो इसमें कई सारी चीज़ें डालती हूँ मैं, हींग, जीरा, मेथी दाना और सरसों, कड़ी पत्ता। और मैंने यहाँ पे जो है साबुत धनिया हल्का सा कूट लिया था, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। तो ये आप ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद जो है मैंने लहसुन कूट के डाला और साथ ही यहाँ पे प्याज डाल दिया है बारीक काट के। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हरी सब्ज़ी इसमें हो गई है, पालक की थोड़ी सी बनती है वैसे भी, गल गल के ना आधे से भी आधी हो जाती है, तो जैसा भी है खाने लायक हो जाएगी। और यहाँ पे कढ़ी को अच्छे से मैं उबालूँगी, 15-20 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे, उसके बाद डालूँगी इसमें पकोड़े। तो अभी मैंने छोटे वाले चूल्हे पे रखा है ताकि आराम से इसमें बॉईल आता रहे। और फिर से मैं जाती हूँ थोड़ी देर धूप में। कढ़ी को मैंने करीबन 15 से 20 मिनट एकदम लो फ्लेम पे रख दिया था बॉईल होने के लिए। अब ये थिक हो गया है, इसमें अच्छा कलर भी आ गया है। इसके बाद जो मैंने पकौड़ी फ्राई की थी इसमें डाल दी है। और पकौड़े डालने के बाद नमक डाल दिया, 1 मिनट के लिए बॉईल लगा लिया और लास्ट में डाल दिया है हरा धनिया। तो इससे पकौड़ी है ना सॉफ्ट हो जाती है और इतनी टेम्पटिंग बनी थी ना कढ़ी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।